जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब उन कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने पीपीएससी का रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया है। और एक बहुत ही क्रूशल स्टेप होता है रिटन एग्ज़ाम का। बहुत सारे लोग जो है इसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाते और जो अगला स्टेप है इंटरव्यू का उसमें नहीं पहुंच पाते। तो आपने फ़र्स्ट स्टेप अबूर किया है और आपको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो इंटरव्यू है, उसमें क्या करना है, उसको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, तो उस के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था 2017 में मैंने जो इंटरव्यू पास किया पीपीएससी का, तो वो मैं आपके साथ में वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगा। तो एडवांस प्रिपरेशन, योर इंटरव्यू स्टार्ट्स बिफोर यू वॉक इनटू एन एम्प्लॉयर्स डोर। तो जो आपका अब क्योंकि आपका जिन जिन लोगों का रिटन एग्ज़ाम पास हो चुका है, तो उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दे विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि पीपीएससी जो है वो कब आपको डेट देगा। वो क्या पता आपको कल की या 2 दिन बाद की डेट दे दे। तो हमारे टाइम पे हमें सिर्फ 2 से ढाई दिन मिले थे, हमने तैयारी की शॉर्ट टाइम में। तो अभी आपका बिल्कुल आपको पता नहीं है कि आपको रिटन रिज़ल्ट आ गया, लेकिन जो इंटरव्यू है उसकी डेट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुई। तो आपके पास खुला टाइम है, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका आपको अंदाज़ा होता है कि ये पूछा जा सकता है। तो जिन चीज़ों का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पूछा जा सकता है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो नहीं पूछा जा सकता, जिसका आपको पता नहीं कि क्या भी पूछा जा सकता है, वो आपकी जो पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो आपको पता है, अंदाज़ा है कि ये पूछा जा सकता है, उसकी तो आप कम से कम प्रैक्टिस करें। तो ज़ाहिर बात है कि आपका इंटरव्यू है तो आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कितने पानी में है ये खंगाला जाएगा, आपने क्या ज़िंदगी में अचीव किया है वो आपसे पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी वर्क हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस किया जाएगा, वो पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी क्या फ्यूचर, आपकी एस्पायरेशंस क्या हैं वो पूछा जाएगा। इस डिपार्टमेंट में आप क्यों आना चाहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट का आप टेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या ऐसी ख़ास बात है, ये आपको क्यों पसंद है, इसमें आप क्यों आना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है, मिसाल के तौर पर अगर लेक्चरर है तो आप कहेंगे मैं पहले भी टीचिंग करता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, सो मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और मैं इसमें आना चाहता हूँ। इसलिए जो मतलब आपकी पोजीशन है उसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आपने रिटन पास करके आप इंटरव्यू में बैठे हैं। आपसे डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि ये डिपार्टमेंट जिसमें आप अभी आना चाह रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन इसको हेड कौन करता है, इसका सेक्रेटरी कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी कौन है, डीजी कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी ही जाएंगी या जा सकती हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो प्रोबिंग से मुख्तलिफ क्वेश्चन जो जन्म लेंगे, वो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो आपसे क्या पूछेंगे। वो जो आपकी बात से बात निकलेगी वो बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो चीज़ें आप पहले से तैयारी कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तो योर इंटरव्यू स्टार्ट्स बिफोर यू वॉक इनटू एन एम्प्लॉयर्स डोर। तो ये आपने पहले से जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सो स्टेप 1 की बात करेंगे कि स्टेप 1 क्या है तैयारी करने में। अब हम वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया है कि क्या आपसे पूछा जा सकता है, आपके बारे में ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो पूछेंगे। तो अब हम उसको ना स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 1 जो है उसमें स्टेप 1 क्या है, सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ, टेक एन इन्वेंट्री ऑफ योर
एट्रीब्यूट्स। तो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, खसूसियात हैं, क्या कुछ आपने किया है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, उसको एक पेपर पे नोट डाउन करें। अगर तो आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल के तौर पर जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको एक सीवी जो है वो आपकी जमा होगी, और सीवी अच्छी से अच्छी आपने बनाई होगी, आप सीवी लेके जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि एक गवर्नमेंटल एग्ज़ाम है, अगर आप प्राइवेट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सीवी पे लिखें। लेकिन क्योंकि अगर आप इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद कोई पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है उसमें आप जा रहे हैं, गवर्नमेंटल सेक्टर है, तो फिर वहाँ पे आपको सीवी की ज़रूरत नहीं होगी। यूजुअली आपकी एक फ़ाइल जो है वो जो उस टाइम पे आपका जो पैनल होता है आपको इंटरव्यू करने के लिए, उनके पास आपकी एक फ़ाइल होती है। उस फाइल में आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंटरव्यू वाले दिन आप अपने सारे के सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो क्लर्क्स होते हैं वो क्लर्क्स आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके फ़ाइल में लगा के, तो जो आपका पैनल है जिसने आपका इंटरव्यू करना है उनके सामने रख देंगे। इंटरव्यू आप देंगे। इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद वापसी पे आपको वो सारी आपकी जो फाइल्स हैं, वो जो आपकी फ़ाइल है वो मिल जाएगी, और उस फाइल की बेस पे ही उन्होंने वो जो आपकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कोई फॉर्म वगैरह जो पीपीएससी का होगा, उसके अलावा जो आपकी डिग्रीज होंगी, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी, तो उसी के ऊपर वो जो है वो आपको एनालाइज करके उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एजुकेशन जो है आपकी, एक्सपीरियंस बोथ पेड एंड अनपेड, पेड जो आपने जॉब्स की हैं या पेड इंटर्नशिप्स की हैं, और अनपेड जो कि आपने अनपेड काम किया है। मिसाल के तौर पर मैं जो 2014 में इब्न खल्दून सोशलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो एक अनपेड मेरा एक्सपीरियंस था और वो मैंने अपने पीपीएससी के इंटरव्यू में शेयर किया था। सो जो आपका भी अनपेड एक्सपीरियंस है या जो पेड है, दोनों को आप एक पेपर पे लिख लें खुद याद करने के लिए, ताकि अगर जब आपसे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप हिचकिचाए नहीं, आप फ़ौरन से जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बता दें। तो अब इंट्रोडक्शन की बात मैं आपसे मतलब इंट्रोडक्शन का भी आपको बता दूं कि आपको 90% चांसेस होते हैं कि आपसे पूछेंगे सबसे पहले जाते कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर उसी से आगे जो है वो बात से बात निकलती है और बात आगे चलती है। तो 1 मिनट का अपना इंट्रो, 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको ज़रूर तैयार करें। 1 मिनट का इंग्लिश में और 1 मिनट का उर्दू में तैयार कर लें। मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें इंट्रोडक्शन। 1 मिनट मीन्स कि तकरीबन 1 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, कुछ सेकंड्स ऊपर हो जाएं, कुछ सेकंड्स कम हो जाएं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन ये नहीं है कि आपसे इंट्रो पूछें और आप जनाब कुछ 10 मिनट तक अपना इंट्रो ही बताते रहें। सो प्रिसाइज एंड कम्प्रीहेंसिव तरीके से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसके लिए 1 मिनट इंट्रो पहले से तैयार कर लें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, और रिकॉर्ड करें ताकि वो एक्सीड ना करे, वो 2-4 मिनट का ना हो, 1 मिनट का हो। रिकॉर्ड करके इसकी वीडियो बना के चेक कर लें कि वो प्रिसाइज है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम, सिटी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पेड अनपेड जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप अपना जो आपका रीसेंट जो आप कर रहे हैं, जो आजकल आप कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़, अगर स्टूडेंट हैं तो बताएं मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। और ये काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए, इतनी चीज़। 1 मिनट से कम भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मिसाल के तौर पर मैं इब्न खल्दून सोशलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट था और 2014 में पाकिस्तान में सैलाब आए थे और
फ्लड विक्टिम्स के लिए हमने तकरीबन 1 हफ़्ते में 4 लाख रुपए इकट्ठे किए और डोनेट किए फ्लड विक्टिम्स को। स्टूडेंट्स से इकट्ठे किए, हम स्टूडेंट्स नहीं इकट्ठे किए, स्टूडेंट्स से और डोनेट किए। तो ये भी मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था। ये इंट्रो में नहीं बताया था, लेकिन जब उन्होंने पूछा था कि आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर का हमारा इंटरव्यू था, तो मैंने बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में तो वो इस तरह से है। मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था इब्न खल्दून सोशलॉजिकल सोसाइटी का। इस तरह से हमने काम किया, पैसे इकट्ठे किए, इस तरह के मुख्तलिफ, ये तो एक मैंने मिसाल दी है, इस तरह के मुख्तलिफ जो काम हमने किए थे वो मैंने बताया। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी, वो भी बेस्ट सूटेबल है फॉर दिस जॉब। तो ये 2-4 चीज़ें मैंने इनको बताई। तो ये अगर आपने पहले से इसकी प्रिसाइजली इसकी तैयारी की होगी कि मैंने कैसे बोलना है इन चीज़ों के रिएक्शन में, जवाब में, तो आप अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर सकेंगे सिचुएशन में, आप पजल नहीं होंगे और अच्छे तरीके से आंसर कर सकेंगे। जी, क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अगर किसी का आप मेंबर हैं वो आप नोट डाउन कर लें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे आपका जो है वो इंटरव्यू को शेप दे देती हैं। अगर आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई एक्टिविटी है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड है, तो वो मेरी बात सुनिए कि वो आपके इंटरव्यू को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपकी शख्सियत के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड है, आप वो करते हैं। आप एक पेंटर हो सकते हैं, एग्जीबिशंस में आपकी पेंटिंग बिकती हैं, लगती हैं। आप एक शायर हो सकते हैं, मुशायरों में आप जाते हैं, बुक्स हैं आपकी। आप एक फ़िक्शन राइटर हो सकते हैं, नॉन फिक्शन राइटर हो सकते हैं। आप रेडियो जॉकी हो सकते हैं, रेडियो प्रेजेंटर हो सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, डिबेटर हो सकते हैं, डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यकीन माने कि ये आपके इंटरव्यू का रुख मोड़ देंगी। और कुछ अर्सा जो इंटरव्यू का है ना, वो इस गपशप में जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया तो मेरा नाम क्योंकि उमर ख़याम है, तो उमर ख़याम साहब का उन्होंने पूछा हु वाज उमर ख़याम। तो मैंने बताया कि वो ईरानी एक पोइट थे, क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं मैथमेटिक्स में एट्सेट्रा। तो उन्होंने कहा वो राइटर थे, तो आप भी राइटर हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन कितना मज़े का पूछ लिया उन्होंने। और फिर मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कैश करवाया। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं राइटर हूँ। क्या लिखते हैं? मैंने बताया जी मैं सॉन्ग राइटर हूँ। उसके ऊपर बात चलती गई। तो मैंने अपने म्यूज़िक का उनको बताया कि मैं म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, बनाता हूँ, अरेंज करता हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ। उन्होंने पूछा किस के लिए लिखा है या कहाँ आपका जो है काम पब्लिश कहाँ पे हुआ है। मैंने कहा जी कि ये टीवी पे चला है और 9XM 8XM पे मेरे सॉन्ग्स चले हैं जो मेरे कंपोज्ड हैं। अमेरिकन एक सिंगर, फीमेल सिंगर थी, उनके लिए मैंने गाना कंपोज किया, लिखा, 9XM पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ। और इस तरह से एक पाकिस्तानी सिंगर के लिए। तो ये वो सुन के बड़े इम्प्रेस हो गए। सबसे पहले ही उन्होंने ये चीज़ मेरी जाते ही ये उन्होंने पूछी और मैं गप लगा रहा था उनसे, गपशप हो रही थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत, कोई मेंटल प्रेशर नहीं था उस टाइम। और मेरा भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और काफ़ी मुझे एनर्जी मिली, ऑक्सीजन मिली कि बातें हो जाएंगी। बाकी जो इंटरव्यू की टफ़ पोर्शन है वो भी हो जाएगा, क्योंकि बातचीत हो गई, एक रैपो डेवलप हो गई। और जब रैपो डेवलप हो जाए तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी रैपो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और जो इंटरव्यूई होता है, जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है, उसकी भी कोशिश होती है कि मेरे साथ इनका जो एक आइस है वो ब्रेक हो और डिस्कशन स्टार्ट हो।
तो इस तरह से मेरा जो पर्सनल जो मेरी एक इंटरेस्ट था म्यूज़िक का, उसकी और मेरे नाम की वजह से, जो मेरा नाम है उमर ख़याम, इन दोनों चीज़ों की वजह से एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो गए मेरे इंटरव्यू में। इसलिए आप में भी जो कोई उसको फाइंड करें, जो भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, तो वो ज़रूर उसको याद करके जाएं, उसके बारे में पढ़ के जाएं, कौन कौन लोग हैं उसमें, जो बड़े लोग हैं वो कौन हैं, ताकि अगर आप, और उसकी प्रैक्टिस भी करके जाएं कि अगर ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेरी पर्सनल स्किल्स तो बाद में हम बात करते हैं, इंटरेस्ट के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने ऐसे आंसर करना है। उसको रिकॉर्ड करें, देखें, वॉच करें, कोई गलती है तो उसमें उसको मिटिगेट करें, निगेट करें, उसको ख़त्म करें। जी, वर्क एथिक्स, वैल्यूज़, आपकी जो है वैल्यूज़, अच्छा बुरा आप किस चीज़ को मानते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ख़ुद को जानेंगे तो ख़ुद को प्रेजेंट अच्छा कर सकेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने निकले हैं और आपको उस प्रोडक्ट की ख़ामियों का और ख़ूबियों का नहीं पता, तो आप कैसे उसको बेच सकते हैं? आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट की बस हो जाएगी और कहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो प्रोडक्ट आप कैसे बेच सकेंगे, आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? इसलिए अपना अच्छा बुरा जो है वो आपको पता होना चाहिए। जी, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि अपने आप को जान लिया, उसके बाद स्टेप 2, क्रिएट योर पर्सनल प्रोफाइल। जो मैंने आपको बताया कि अपना एक पेपर पे अपना सारा लिख लें, वो अपने पेपर उनको नहीं देना, अपने लिए लिख लें। क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूमे प्राइवेट इंटरव्यू हो तो लुक फॉर वेज टू पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन योर कैरियर हिस्ट्री, पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें अपनी जो कैरियर हिस्ट्री है। क्रिएट अ पावरफुल competent and experienced image by using action words to describe yourself and your accomplishments. Give yourself all the credit you deserve. जो जिस चीज़ के आप काबिल हैं उस चीज़ को आप बताएं कि हाँ जी मैं इस काबिल हूँ। ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ख़ुद को एग्जैजरेट भी नहीं करना, अपनी जो कॉम्पिटेंसीज हैं या जो अपनी स्किल्स हैं उनको लेकर के आपने ख़ुद को एग्जैजरेट भी नहीं करना और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। बिल्कुल ही आपने मियाँ मिठू भी नहीं बनना और बिल्कुल ही मलंग भी नहीं बनना कि आप बताएं ही ना, आता जाता बहुत कुछ है, उधर चुप करके आ गए तो बस फिर काम नहीं चलेगा। सो बी टोटली ऑनेस्ट बट डोंट शॉर्ट चेंज योर सेल्फ बाई अंडरस्टैंडिंग और मिनिमाइजिंग योर अकम्पलिशमेंट्स। हैव अ प्रोफेशनल क्रिटिक ऑफ योर रिज्यूमे। अपना जो रिज्यूमे बनाएं या एक पेपर पे जो अपनी स्किल्स वगैरह सारा कुछ लिखें हैं, किसी प्रोफेशनल को वो दिखा लें जो पहले उस फील्ड में है, उस डिपार्टमेंट में है, उसको अच्छा हो तो उससे मिले, ज़रूर मिले। इंटरव्यू से पहले उन लोगों से ज़रूर मिलें जो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। मैं मिलने गया था लेकिन मुझे मिले नहीं थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उस टाइम पे, लेकिन मिलना चाहिए। स्टेप 3 है नो द पोजीशन। जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं आपने रिटन पास किया, तगो दो करके ही आपने रिटन पास किया है, आप डिज़र्व करते थे तो आपने रिटन पास किया है, तो इतनी आपने कोशिश की है इस पोजीशन पे आने के लिए, तो अब इसके बारे में भी पढ़ के जाएं। क्योंकि रिटन में तो आपसे जो जनरल नॉलेज का उन्होंने पूछना है, जो PPSC का रिटन एग्ज़ाम है, तो जनरल नॉलेज के अलावा उन्होंने क्या पूछते हैं उसमें, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होता है उसके बारे में तो कभी नहीं पूछते, उसके बारे में तो पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में। तो उसमें देखें कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने सोशल वेलफेयर का जो इंटरव्यू था उसमें जाने से पहले मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर और मेडिकल सोशल ऑफिसर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं उसके बारे में पढ़ के गया था कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जॉब डिस्क्रिप्शन है एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, और
मुझसे उन्होंने पूछा था कि एक मेडिकल सोशल ऑफिसर क्या करता है। मैंने बताया मेडिकल सोशल ऑफिसर कैसे जो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स हैं उनकी मदद करता है, मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, ये सारा कुछ मैंने उनको बताया। लेकिन मुझे ज़िंदगी में उससे पहले इतना को पता नहीं था, लेकिन पढ़ गया था मैं। मुझे पता था कि यार मैं सोशल वेलफेयर मेडिकल सोशल ऑफिसर के लिए जा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना पढ़ के जाऊँ, मुझसे ज़रूर पूछा जा सकता है। मैं पढ़ के गया था इस बारे में, कंपनसेशन रेंज, लोकेशन, वर्क शेड्यूल्स, बेनिफिट्स, ये सारे पढ़ के जाएं। और अगर आप पीपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फिर तो आपकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है, इसलिए ये ज़रूरी पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन लेक्चरर जो है, अगर आप लेक्चरर की सीट के लिए जा रहे हैं या आप तहसीलदार की सीट के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ के जाएं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और अगर हो सके तो उस बंदे को मिल के जाएँ जो ऑलरेडी सर्व कर रहा है उस पोजीशन पे। अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो लेक्चरर से मिल के जाएँ। जी, स्टेप 4, know the organization. Organization's name, private or public, what products or services they provide, की मैनेजमेंट टीम उनकी कौन सी है। तो ऐसे है कि जब मेरा इंटरव्यू था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, तो मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोई इतना ख़ास पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था ये किस तरह का डिपार्टमेंट है, क्या लोग करते हैं इसमें। सोशल वेलफेयर का थोड़ा सा तो आइडिया होता है, लेकिन कोई इतना ख़ास वर्किंग नहीं पता होती, डिपार्टमेंट का कोई सारा इतना स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं ना, उसकी वेबसाइट देखें। पंजाब गवर्नमेंट ने हर इदारे की वेबसाइट बनाई है। जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर आप लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी वेबसाइट पर जाएं, उनका ऑर्गेनोग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, हु इज़ सेक्रेटरी देयर और हु इज़ डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, हु इज़ डीजी, डायरेक्टर, सारा कुछ देखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं इस इदारे के, मैनेजर्स कौन हैं, करंट सेक्रेटरी कौन है। आपसे पूछ लेंगे जनाब बताएं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कौन है, और आपको पता ना हो तो बहुत नेगेटिव में चला जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा उसी टाइम, और वो फिर जो व्यूअर्स हैं वो आपको फेस भांप लेंगे, वो फिर आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे। एक गलत क्वेश्चन जो है ना, वो फिर आपको सारा का सारा इंटरव्यू भी बिगाड़ सकता है कि आपको सेक्रेटरी तक का नहीं पता, आप उस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है आपको नहीं पता। तो अपने इलाके के मशहूर लोगों का भी जो है ना वो ज़रूर पढ़ के जाएं, अपने इलाके के बारे में देख के जाएं कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ मशहूर है, कौन से मशहूर लोग हैं, कौन सी मशहूर प्रोडक्ट है। जैसे सियालकोट है, ये मेरे से पूछा नहीं गया था लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो सियालकोट में जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इंटरव्यू से पहले जो है वो जब पढ़ के गया पंजाब गवर्नमेंट की जो साइट थी सोशल वेलफेयर की, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जी बैतुल माल क्या होता है। हमारे डिपार्टमेंट का पूरा नाम है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि बैतुल माल क्या होता है। तो मैंने बताया जी कि बैतुल माल की हिस्ट्री मैंने बताई कि कैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से बैतुल माल जो है वो स्टार्ट हुआ, बैतुल माल क्या होता है। और उन्होंने कहा कि ये आपने हिस्ट्री बताई है। हमने पूछा कि पंजाब में क्या है बैतुल माल। मैंने फिर वो भी एक्सप्लेन किया क्योंकि पढ़ के गया हुआ था, उसकी कमेटीज़ होती हैं, कौन बैतुल माल कौंसल है, कौन उसको हेड करता है। तो ये मैं अगर पढ़ के ना जाता तो क्वेश्चन मुझे कैसे आना था। अब देखिए इंटरव्यू में जो एक तो इंटरव्यू का जो प्रिजाइडिंग होता है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, और एक आपके डिपार्टमेंट से ज़रूर होगा जिसने जॉब के बारे में आपसे सवालात पूछने हैं। तो जो प्रिजाइडिंग सीट पे होगा वो तो ब्यूरोक्रेट होगा, वो तो उसने तो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। आपके सब्जेक्ट के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होगा। तो मेरे केस में जो ये मैंने बताया कि म्यूज़िक वाली जो गपशप थी ना, वो मेरी प्रिजाइडिंग
जो वहाँ पे चेयरपर्सन थे, उनके साथ मेरी ये गपशप स्टार्ट हुई। गपशप लगाई, उन्होंने पूछा, सारे बीच में पूछ रहे थे लेकिन स्टार्ट उन्होंने किया। एक ने ये पूछा कि आपके ये जो सॉन्ग्स हैं वो कहाँ पे पब्लिश होते हैं, मतलब कहाँ पे ये दिखाए जाते हैं। मैंने कहा जी वो अमेरिका में शूट हुआ था और ये वो, और 9XM पे चला था, मैंने कंपोज़ किया था। तो उसके बाद फिर एकेडमिक क्वेश्चंस की तरफ वो आए। तो जो वो चेयरपर्सन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, हु इज़ योर फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट। तो मैंने मैक्स वेबर को अच्छी तरह से पढ़ के गया था। मैंने मैक्स वेबर जो है सोशियोलॉजिस्ट हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, तो मैंने मैक्स वेबर को अच्छी तरह से पढ़ा था। तो मैंने कहा जी मैक्स वेबर। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आइडियल टाइप है उनकी नज़र में। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स बताई थी ब्यूरोक्रेसी की। तो मैंने ब्यूरोक्रेसी की सारी करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो बताई उनको। एक मैं जो खुसूसियत थी वो मिस कर गया, तो उन्होंने कहा कि वो एक आप मिस कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे वो भी याद आ गई, मेरिटोक्रेसी, तो मैंने वो भी बताई। तो इस तरह से जो आपने बताना है उससे फिर आगे क्वेश्चन बात से बात निकलती जाती है। ये प्रॉबिंग कर के जो है वो क्वेश्चंस आगे से आगे निकालते जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन का बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूर पढ़ के जाएं, आपसे पूछा जा सकता है, वो ज़रूर पूछेंगे। वो आपसे 90% श्योर हूँ मैं कि वो आपको आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, अगर आप तहसीलदार के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अब रेवेन्यू के बारे में आपसे पूछेंगे कि यार ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, इसका जो क्या है स्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ के जाएँ, आप ज़हन नशीन करके जाएँ, आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है जी। वेयर टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया उनकी, हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की हैं वो सारी वेबसाइट्स हैं तमाम डिपार्टमेंट्स की। सोशल मीडिया पेज भी हैं, और अब तो हमारे डिपार्टमेंट में तो ट्विटर पे भी एक पेज बनाया है। तो ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, और कॉलेज प्लेसमेंट ऑफिस, नेटवर्किंग लाइब्रेरी एंड न्यूज़पेपर आर्काइव्स। न्यूज़पेपर से एक चीज़ मुझे याद आई कि उस दिन का न्यूज़पेपर जो है ना वो ज़रूर पढ़ के जाए। इंटरव्यू वाले दिन का न्यूज़पेपर और उससे पिछले दिन का न्यूज़पेपर जो ज़रूर पढ़ के जाएं। न्यूज़पेपर में से यानी कि हालात हाज़रा में से भी वो कुछ पूछ सकते हैं। स्टेप 5 जी, जनरल टिप्स। मैप योर रूट टू द इंटरव्यू साइट सो यू आर नॉट लेट। मेरा जो इंटरव्यू था 2017 में 2 मई का दिन था, गर्मी, सख्त गर्मी, 2 मई। तो रावलपिंडी में एक जगह है पंच सड़की, कैंट में, उधर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। तो उधर मेरा इंटरव्यू था। मैं एक दिन पहले, मैं इस्लामाबाद में रहता था उस टाइम पे, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मैं एमफिल कर रहा था, तो इस्लामाबाद में मैं हॉस्टल में रहता था। तो एक दिन पहले बाकायदा मैं रावलपिंडी कैंट गया ऑफिस देखने जहाँ पे इंटरव्यू होना था, और वो सारा रूट मैंने देख लिया कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मैं इतना फेमिलियर नहीं था रावलपिंडी से। इसलिए फ़र्स्ट टाइम आप जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है उस जगह पे आप अगर पहले नहीं गए, आप उस शहर में भी रहते हैं तो आप उसको ज़रूर जाके एक दफ़ा देख आएँ। और अगर आपने किसी दूसरे शहर से जाना है इंटरव्यू वाली जगह पे, तो आप एक दिन पहले वहाँ पे चले जाएं उस शहर में जहाँ पे आपका इंटरव्यू है, क्योंकि भागते दौड़ते जाएंगे यार तो वो फ्रेश नहीं होंगे। फिर आप इंटरव्यू वाले दिन, इंटरव्यू के लिए आपने वहाँ से जनाब चकवाल से आना है या दूर से कहीं लाहौर आना है तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, चकवाल वाले ज़ाहिर बात है रावलपिंडी को प्रेफर करेंगे। ओके जी, अप्रोप्रिएट बिजनेस अटायर इज़ अ मस्ट। तो आपके जो कपड़े हैं वो बहुत मैटर करते हैं। हमने 2 मई को इंटरव्यू दिया था, बहुत गर्मी थी, लेकिन 2 पीस सूट पहना था, पैंट, कोट, टाई और लेसेस वाले शूज़। जो तस्मों वाले शूज़ होते हैं वो फॉर्मल शूज़ होते हैं। और क्लीन शेव करके जाइए अपने इंटरव्यू में, अगर आप क्लीन शेव करते हैं
आपकी बियर्ड जो है वो बड़ी हुई ना हो, मेल्स के लिए ये मैं कह रहा हूँ। और अपना जो हेयर स्टाइल है वो भी फॉर्मल हेयर स्टाइल लेके जाएं। ये जो अभी मेरा हेयर स्टाइल है वो फॉर्मल नहीं है अभी, तो उस टाइम पे मैं एक तरफ को मैं जो है वो मांग बना के एक तरफ को, तो वो फॉर्मल हेयर स्टाइल जो है, गूगल करें आपको फॉर्मल हेयर स्टाइल्स का पता चल जाएगा। तो फॉर्मल हेयर स्टाइल बना के तो फिर जाएं आप इंटरव्यू में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रेड 17 या 16 पे पोस्ट करना है। आप एक गज़टेड ऑफिसर होंगे, तो गज़टेड ऑफिसर को फिर उन्होंने देखना है कि उसकी पर्सनैलिटी भी ऑफिसर वाली लगे। जी, रेफर टू योर अचीवमेंट्स ऑफन बिफोर योर इंटरव्यू डेट सो दे आर फ्रेश इन योर माइंड। तो जो आपकी करंट रीसेंट अचीवमेंट्स हैं इंटरव्यू से पहले, वो भी आप कोट करें ज़रूर। नो योर आंसर्स टू प्रोबेबल क्वेश्चंस बिफोर यू नो बिफोर यू वॉक इनटू द डोर। तो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जिनकी जो क्वेश्चन लाइकली हैं कि पूछे जाएं, उनको ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर लें, या वीडियो बनाएं, या किसी दोस्त को कहें कि आपको देखे सुने, आपका इंटरव्यू करे, आप प्रैक्टिस करके जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी इंटरव्यू की, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर होगा। और अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड होंगे तो फिर आप लेस कॉन्फिडेंस्ड होंगे उस दिन, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इंटरव्यू। बहुत सारे लोग हैं और उनके पास बहुत नॉलेज है, रिटन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर दफ़ा, लेकिन इंटरव्यू में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जी, जनरल टिप्स, प्रैक्टिस योर आंसर्स एंड योर डिलीवरी, आस्क अदर्स टू क्रिटिक यू। तो अपने जो आंसर्स हमको प्रैक्टिस करें बार बार। इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ वीडियो रिकॉर्डर, टेप अ मॉक इंटरव्यू सो यू कैन सी योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप वीडियो बना सकते हैं। अब तो हर एक बंदे के पास फ़ोन है, फ़ोन में कैमरा है, तो आप वीडियो ज़रूर बना सकते हैं। द इमेज you project and how you present yourself will be either a deal maker or deal breaker। तो आपने डील बनानी है, आपने डील तोड़नी नहीं, बिगाड़नी नहीं। उधर जाके आपने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। और एक चीज़ है कि आप अगर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपने इंटरव्यू में, ऐसा लगे कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप बड़े मज़े से जवाब दे रहे हैं। और अगर आप पैसिवली तंग पड़ के आंसर करेंगे कि बस मैं किधर फंस गया हूँ, मुझे माफ़ी दे दो, मुझे जल्दी से जाने दो, तो समझे फिर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे इंटरव्यू में ये था कि बड़ी साउंड डिस्कशन हो रही थी कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, मैक्स वेबर कौन थे, ये वो उसका सारा, तो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है ये। तो डिस्कशन अगर हो रही है आपके इंटरव्यू में, तो समझे कि आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। थिंक अबाउट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, राइट देम डाउन टू जॉग योर मेमोरी। ये वही जो क्वेश्चंस हैं। आगे जनाब, लीगल वर्सेस इलीगल क्वेश्चंस, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। सो टिपिकल एंड नॉट सो टिपिकल क्वेश्चंस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन तो अपना जो है वो तैयार करें। स्टे फोकस्ड ऑन दो थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट मेक यू बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। खुद को उस जॉब के लिए जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट आपने मनवाना है, और उन चीज़ों को ही आपने डिस्कस करना है। किसी चीज़ के ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी। जो आपके एक्स बॉस हैं, आपकी जो एक्स इदारा है जहाँ पे आप काम करते आए हैं या भी कर रहे हैं, किसी को आपने गालम गलोच नहीं करना कि वो आप कहें कि जनाब उधर तो सैलरी कम है इसलिए इधर आना चाहता हूँ, या उधर जो है वो बॉस बहुत बुरा है इसलिए मैं इधर आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उधर काम बहुत करना पड़ता है, मुझे तो नींद बहुत आती है, मैंने सोना ज़्यादा होता है इसलिए मैं इधर आना चाहता हूँ। तो वो कभी आपको इस तरह के बंदे को उन्होंने क्या करना है। इसलिए हर चीज़ का आपने आंसर पॉजिटिव करना है। आपसे कहते हैं कि आप अपनी पुरानी जॉब जो है वो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं, तो कहें कि सर उधर प्रमोशन कम है, उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं है इतनी, और इस डिपार्टमेंट में मैं फ्लरिश कर सकता हूँ, ज़्यादा मैं प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं।
और ये मतलब जो टीचिंग प्रोफेशन है ये मेरी जो सोल है उसको तक़वियत देगा, उसके साथ मैच करता है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन बस उस डिपार्टमेंट में मुझे जाना पड़ा, उस वक्त जाना पड़ा, लेकिन अब मैं जो है वो मैंने रियलाइज़ किया है मैं इस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ। ओके, व्हाट आर योर वीकनेसेस, थर्ड पे लिखा है यहाँ पे कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो वीकनेसेस जो है वो आपने ज़रूर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अभी पेपर पे लिख लें कि आपकी खूबियाँ क्या क्या हैं और आपकी खामियाँ क्या क्या हैं। और यह याद रखिएगा कि वीकनेसेस आपने ऐसी बतानी है, वीकनेस आपने ऐसे बतानी है कि वीकनेस को आपने पॉजिटिव पैकेट में लिपेट के प्रेजेंट करना है कि आपकी जो वीकनेस है वो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ लगे। ये ना हो कि आप उधर जनाब बताएं कि मुझे नींद बहुत आती है, या मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, या मैं धोखा बहुत जल्दी खा जाता हूँ, मैं ट्रस्ट बहुत करता हूँ। नहीं, उसको भी आपने पॉजिटिव तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना है अपनी वीकनेस को। मिसाल के तौर पर आप अपनी वीकनेस ये बता सकते हैं कि मैं अपनी सेहत पे ध्यान नहीं रख पाता, मैं काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ और गोल को हासिल करने के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि मैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाता, तो मुझ पे ये काफ़ी प्रेशर होता है और मुझ पे क्रिटिसिज्म होता है। सो दिस इज़ माई वीकनेस। तो ये तो आपकी एक पॉजिटिव वीकनेस हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा दिल नहीं लगता काम पे और मैं झूठ या इस तरह की कोई भी मतलब बात आप कहेंगे कि, तो वो फिर आपकी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो स्ट्रेंथ्स जो हैं वो भी आप पॉजिटिव अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं कि मैं प्रेशर में काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, मैं लोगों को अपने अंडर अच्छे तरीके से उनको लेके चल सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। ओके, आगे वही कि हाउ वुड योर करंट बॉस डिस्क्राइब यू, कि आपका जो अभी आपका बॉस है या जो आपका लास्ट बॉस था वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेगा कि आप कैसे हैं। तो ये भी आप अच्छे अपने बारे में रिमार्क्स बताएंगे, वो आप अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करेगा। ओके, मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पीपीएससी के इंटरव्यू में जो पूछी जा सकती हैं उस हवाले से। डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट यू हैव हैड एट वर्क एंड एक्सप्लेन हाउ यू हैंडल्ड इट। तो कोई इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप उसको बताएं कि मैंने उसको कैसे हैंडल किया था। ये नहीं कि कहें कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसको बताएं कि मैंने बड़े पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल किया था। हाउ डू यू रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म, तो ये भी बताएं कि ये ना बताएं कि जब मुझ पर कोई क्रिटिसिज्म हो तो मैं आग बबूला हो जाता हूँ। उसको कहेंगे उसमें जो मैं उसको पॉजिटिवली सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, और जो चीज़ें मुझे अब खुद में बदलनी चाहिए उन पर मैं एक्शन लेता हूँ और बदलता हूँ खुद को। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका मैनेजरियल स्टाइल कैसा है, स्ट्रिक्ट हैं या लीनियंट हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं, एट्सेट्रा। सो व्हाट वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू योर लास्ट एम्प्लॉयर। तो आप बता सकते हैं कि जनाब उस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था और उस डिपार्टमेंट में मैंने ये चेंजेस मैं वहाँ पे लेके आया, वहाँ पे फला परेशानियाँ थी, ख़राबियाँ थी, जो सिस्टम ऐसे था उसको मैंने चेंज किया और मैंने वो रिफॉर्म्स वहाँ पे लेके आया और अब वो ऐसे काम करते हैं। ओके, व्हाट अकम्पलिशमेंट इन योर लाइफ आर यू मोस्ट प्राउड। तो बताएंगे ये चीज़ है या कोई भी एक चीज़ जो आप समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अचीव की है एंड आपको फ़ख्र है उस चीज़ पे, और वो एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं हो कि उसके आपको शेम फील हो उस चीज़ को लेकर के। सो वुड यू हायर यू फॉर दिस जॉब, वाई, कि अगर आप इंटरव्यूअर हों तो क्या आप ख़ुद को हायर करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, वहाँ पे प्रूव करें कि किस बेसिस पे आप अगर इंटरव्यूअर होते तो आप ख़ुद को हायर करते। ओके, व्हाई शुड वी हायर यू ओवर अदर फाइनलिस्ट्स फॉर दिस पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रूव करें कि आप कैसे
करंट पोजीशन के लिए बेस्ट मैच है। लिखा है जी व्हाट मोटिवेट्स यू। तो मोटिवेशन का कोई एक आप नुस्खा उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ शेयर करती है। आप किसी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कुदरतुल्लाह शाहब की किताब है शाहबनामा, जैसे स्टीफन आर्कोवे की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो जो भी चीज़ आपको कोई वीडियो, आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करता है, लेकिन बड़े बंदे का बताइएगा। तो अच्छी बात यही है कि आप किसी बुक का या किसी बहुत बड़े राइटर का जो है वो रेफरेंस देंगे, वो आपको मोटिवेट करता है। तो ये इट वुड बी बेटर ऑप्शन। आगे जी बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूइंग है, उसमें यही कि आप कैसे स्ट्रेस में कैसे काम करेंगे, हाउ वुड यू कोप स्ट्रेस एंड जो है वो जो टेंस एनवायरनमेंट है उसमें कैसे काम करेंगे, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी जो है एम्बिगुअस सिचुएशन में कैसे आप परफॉर्म करेंगे। ये जो ज़्यादातर आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बिहेवियर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये सारी इंटरव्यू टिप्स थी, हमने सब चीज़ों को डिस्कस किया जो लाइकली हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं इन एन इंटरव्यू। तो ये सारे क्वेश्चन तो हैं जो आपसे उम्मीद है कि पूछेंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें अगर कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपसे ज़रूर पूछेंगे, हालात हाज़रा की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, या पास्ट में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बेहतर तो है आपको जनरल नॉलेज आना चाहिए, लेकिन अगर मिस भी हो जाएगा तो जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरव्यू को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते, नेगेटिव में नहीं इतना लेके जाते। मेरे से जो लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, कोई एक्ट बना था पाकिस्तान में 1970s में शायद या 80s में, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था, तो मुझे नहीं उसका आइडिया था। तो जिस चीज़ का आपको आइडिया नहीं, जिस चीज़ का आपको पता नहीं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपने उसका आंसर करना है कि मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। और उसके बारे में आप ये कोशिश नहीं करनी कि आप जो है उसमें उनको गोल घुमाने की कोशिश करें, क्योंकि गोल घुमाएंगे वो आपसे ज़्यादा तेज़ हैं, फिर वो आपको घुमा देंगे। तो उनको डिसीव करने की कोशिश मत करें, ऑनेस्ट रहें अपने इंटरव्यू में, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि चालाक बनेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता बात गोल करने की कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे, पकड़े जाएंगे। और कोई अपनी ऐसी स्किल की आपने वहाँ पे ओवर एफिशिएंसी नहीं मारनी कि मुझे तो वो चीज़ भी आती है, वो चीज़ भी आती है, मुझे फ़लाँ बुक भी आती है, मुझे फ़लाँ लैंग्वेज भी आती है। अगर वो आती नहीं है आपको, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत स्टार्ट कर ली तो फिर भी आप फंस जाएंगे। इसलिए बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू पास हो नहीं हो, बी ऑनेस्ट। तो इसी मैसेज के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस चैनल की वो आप तक पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।